वेलकम स्टूडेंट टू द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। लास्ट लेक्चर में हमने पोजिशनल मेजर्स के जो फॉर्मूला थे वो देखे थे और रॉ डेटा के ऊपर से एक एग्जांपल किया था। आज हम लोग आगे देख रहे पोजिशनल मेजर के कुछ और एग्जांपल्स। नाउ वी आर ऑन एग्जांपल नंबर 32। क्वेश्चन में आपको पूछा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड मीन, मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल, सेकंड डेसिमल एंड 82nd परसेंटाइल। मीन जो है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, इसलिए यहाँ पे मीन हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। आई एम गिविंग दिस इन योर इन होमवर्क। इवन मीडियन भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, सो आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट मीडियन। तो मीन एंड मीडियन आर इन होमवर्क जो आपको करना है, खुद से करना है ये दो एग्जाम्पल्स। सो आज हम लोग यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या करेंगे, तो थर्ड क्वार्टाइल विच इज Q3, second decile which is D2 and 82nd percentile which is P82। ये तीन चीजें हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। ये जो xi एंड fi दिया गया है दिस इज पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया गया है और उसी के ऊपर से कैलकुलेशन करना है। अब याद रखना कि जब हम लोग पोजीशन मेजर कैलकुलेट कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी वाला डेटा दिया है, चाहे वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी हो या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी हो, यानी कि चाहे वो xi fi हो या क्लासेस एंड fi हो, अगर fi दिया है तो बाय डिफॉल्ट आंख बंद करके एक चीज हमें ऑलवेज फाइंड करनी है विच इज CFI। ठीक है, चलिए तो CFI कैलकुलेट करते हैं। 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 4 23 and 23 plus 7 is 30। एंड हमें ये पता है कि CFI का जो लास्ट नंबर होगा that will be your n, so n also will be 30। अब देखते हैं कि किस तरीके से ये तीन चीजें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि पहले पूछा है थर्ड क्वार्टाइल, बट आई एम नॉट स्टार्टिंग दिस एग्जांपल विद थर्ड क्वार्टाइल। फर्स्ट आई विल डू सेकंड डेसाइल, देन विल डू 82nd परसेंटाइल और लास्ट में मैं थर्ड क्वार्टाइल लूंगा बिकॉज एक छोटा सा पॉइंट है जो मुझे आपको समझाना है। एंड टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट D2 P82। ठीक है, चलिए तो वी आर स्टार्टिंग विथ सेकंड डेसाइल फर्स्ट। अब रॉ डेटा है तो लेट मी फर्स्ट रिवाइज दी फॉर्मूला फॉर दिस। ये फॉर्मूलाज हमने देखी थी फॉर क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल। ठीक है, द फॉर्मूला वाज फॉर क्वार्टाइल इट इज वैल्यू ऑफ j n plus 1 by 4th ऑब्जर्वेशन, फॉर डेसाइल्स इट इज j n plus 1 by 10th ऑब्जर्वेशन एंड फॉर परसेंटाइल इट इज वैल्यू ऑफ j n plus 1 by 100th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सो दिस वाज द फॉर्मूला एंड यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं बिकॉज दिस इज ऑल्सो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एग्जाम्पल। तो आई एम जस्ट राइटिंग फॉर्मूला फॉर ऑल थ्री एंड देन विल स्टार्ट विद D2। So Q3 is equal to value of 3 n plus 1 by 4th observation. D2 equals to value of j is 2 n plus 1 by 10th observation and P82 equals to value of 82 n plus 1 by 100 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट विथ D2। ठीक है, तो पहले D2 में देखते हैं वैल्यू ऑफ 2 इन ब्रैकेट योर n इज 30 जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, सो इट इज 30 प्लस 1 by 10 ph observation which is actually 31 by 10 is 3.1 into 2 will give you 6.2 ph observation. If you don't understand you can calculate this on calculator and you will get this amount which is 6.2। now because ये डेसिमल में है तो हमने पहले भी देखा था कि अगर डेसिमल में है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा चेंज आता है, आई एम गिविंग यू अ शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो ध्यान से सुनना कि किस तरीके से ये कैलकुलेट होता है। जब हमें 6.2 कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन द वैल्यू बिफोर डेसिमल। 6 को देखो,
अब ये 6 जो है उसको हमें फाइंड करना है CA5 में। CA5 में 6 दिख रहा है क्या? हमें 5 मिला और उसके बाद डायरेक्टली 9 है। देयर इज नो 6 इन CA5। CA5 में 6 नहीं है। एंड अगर CA5 में 6 नहीं है तो दैट इज गुड न्यूज फॉर यू, बिकॉज 6 से जस्ट ग्रेटर देन वाला अमाउंट कौन सा है? 9, और 9 के सामने व्हाट इज योर xi? इट इज 88 एंड दैट्स व्हाई योर फाइनल आंसर विल बी 88। डायरेक्टली आप लिख सकते हो ये आंसर, यू डोंट नीड टू कैलकुलेट एनीथिंग, ठीक है। बट जस्ट टू, बिकॉज इट इज योर फर्स्ट एग्जांपल, तो जस्ट टू प्रूव दिस आई एम शोइंग यू द कैलकुलेशन आल्सो। तो अपना जो रेगुलर मेथड था उसमें हम लोग क्या करते थे? सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 0.2 इन ब्रैकेट सेवेंथ माइनस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन. Okay, which is your sixth observation? Sixth number is not there in CA5, so just greater than 6 wala is 9. So your sixth observation will be 88 plus 0.2 in bracket. Seventh observation will also be 88 because 7 है नहीं CA5 में, तो just greater than 7 is 9. तो 9 के सामने your xi is 88. So again 88 minus 88. So basically it is 88 plus 0.2 in bracket 0, and that's why it is 88 plus 0, and that's why your answer will be 88. बट ये पूरा करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 6 हमें CA5 में नहीं मिलता है तो सिंपली व्हाट वी कैन डू इज कि 6 से बड़ा वाला नंबर कौन सा है? 9। 9 के सामने व्हाट इज योर xi? 88 एंड योर आंसर विल बी 88। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं P82। So value of 82 in bracket n is 30 plus 1 by 100 th observation. अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो विल गेट 25.40 second observation. I am assuming that you know how to calculate this, so I am not showing you this calculation. अब जैसे हमने D2 में किया वैसे ही you have to find the value of 25 in CA5. तो CA5 में 25 है क्या? 23 है और उसके बाद डायरेक्टली 30 है। So 25 is not there, and if 25 is not there then it is a good news, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? जस्ट ग्रेटर देन 25 वाला ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 30, और 30 के सामने व्हाट इज योर xi? इट इज 93, सो योर आंसर विल बी 93। दैट्स इट, डायरेक्ट हमें आंसर यहाँ पे मिल जाता है। नाउ लेट्स सी क्वार्टाइल 3, थर्ड क्वार्टाइल, ठीक है। इट इज 3 इन ब्रैकेट n is 30 plus 1 by 4th observation, so you will get here 23.25th observation. अब हमें देखना है कि क्या 23 जो है वो हमें CA5 में दिखाई दे रहा है? तो yes, here is 23, and because we have 23 in CA5 तो हमें इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। इट इज अ बैड न्यूज कि हमें 23 CA5 में मिला, तो अब हमें डिटेल में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 23rd ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 24th observation minus 23rd observation. Okay, so which is your 23rd observation? तो 23 के सामने जो xi है, this is your 23rd observation which is 92 plus 0.25 in bracket which is your 24th observation. तो 24th से just greater than वाला CA5 कौन सा है? 30, और इसलिए 30 के सामने जो xi है 93, that 93 will be your 24th observation minus your 23rd observation is 92. So it is 92 plus 0.25 in bracket 1, and so it will be 92 plus 0.25 and your answer will be 92.25. So this was the only reason जिसलिए मैंने Q3 लास्ट में लिया, बिकॉज इसमें स्प्लिट करना था, जबकि D2 एंड P82 में स्प्लिट नहीं करना था। अगर आपको याद नहीं रहा कि हमने क्यों स्प्लिट किया था, क्यों नहीं किया था, अगर कोई भी डाउट है तो पॉज द वीडियो, रिवाइंड द वीडियो एंड वापस से ये पूरा एग्जाम्पल देखो। नाउ वी आर ऑन एग्जाम्पल नंबर 33। कैलकुलेट मीन, मीडियन, लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो।
जिसमें मीन के लिए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमने देख लिया है, तो हमने रिपीट नहीं करना है यहाँ पे। मीडियन के लिए भी देख लिया है, सो वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट मीडियन, बट व्हाट वी विल गोइंग टू कैलकुलेट हियर इज लोअर एंड अपर क्वार्टाइल. नाउ फर्स्ट यू अंडरस्टैंड देयर आर थ्री क्वार्टाइल्स, Q1, Q2 and Q3. In that case, the Q1 is the lowest quartile and that's why it is called lower quartile. And Q3 is highest quartile and that's why it is called upper quartile. So जब आपको क्वेश्चन में पूछा है lower and upper quartile, so basically they are asking you to calculate Q1 and Q3. So let's calculate Q1 and Q3. But before we calculate, let's revise the formula first. And remember, this is कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपको क्लासेस दिए गए हैं एंड फ्रीक्वेंसी दी गई है. सो इट इज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी एंड बिकॉज इट इज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी तो हमें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला देखने पड़ेंगे जो 4 स्टेप में थे. तो फॉर्मूला फॉर क्वार्टाइल्स इज, फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड ए विच इज जे एन बाय 4. सेकेंड स्टेप से पहले हमें सिर्फ डिसाइड करना है कि सी एफ आई क्या होगा. देन सेकेंड स्टेप इज टू डिसाइड द क्लास, क्लास अगेंस्ट सी एफ आई. अगर वो क्लास इंक्लूसिव है तो उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा. रिमेंबर, बिकॉज अपना इस एग्जांपल जो है, इस एग्जांपल में क्लास इंक्लूसिव है तो हमें एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने पड़ेंगे. थर्ड स्टेप इज टू फाइंड एल, सी एफ आई, एफ आई एंड सी. And last step is to calculate formula. The formula for quartiles is Qj equals to L plus J n by 4 minus CFI upon FI into C. चलिए तो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे कैलकुलेशन के वक्त फॉर्मूला आपको देखना है तो अपने नोटबुक ओपन रखिएगा जिसमें आपने फॉर्मूला लिखे थे, तो वो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए. वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप पोजीशन मेजर कैलकुलेट कर रहे हो, मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, तो और अगर CFI दिया है तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट CFI in all the examples. So let's calculate CFI. 2 plus 5 7, 7 plus 12 19, plus 17 will give you 36, plus 14 will give you 50, plus 6 will give you 56, 15, 9 and 60, and that's why your n is 60. Okay, अब start करते हैं first quadrant. First step is to calculate 1 n by 4th observation, which is 60 by 4th observation, यानी कि 15th observation. ठीक है, तो हमें 15th observation देखना है. CFI में 15 observation is not there. 15 से just greater than वाला 19th observation हमारे पास available है. So we have to decide the class. तो just greater than 15 observation वाला class कौन सा होगा? So it will be 10.3 to 10.7. Remember, this is 10.2 and this is 10.3, यानी कि ये inclusive classes है. ठीक है, तो second step is to decide the class and class will be 10.3 to 10.7, but we have to convert these classes into exclusive classes. So how to calculate exclusive classes? So the lower boundary of our class, which is 10.3, plus upper boundary of second class, which is 10.2 upon 2, will give you 10.25. This is your lower boundary point. And same way we have to calculate upper boundary point, and for that we'll calculate upper boundary of our class plus lower boundary of next class divided by 2 will give you lower boundary point, which is 10.75, which is upper boundary point. Okay, so we'll write classes here, which is our class will be 10.25 to 10.75. अच्छा, ये जो क्लास का कन्वर्जन है इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव, वो सिर्फ उसी क्लास के लिए करना है जिस क्लास की हमें जरूरत है. वी डोंट नीड टू डू इट फॉर ऑल द क्लासेस. थर्ड स्टेप क्या होगा? तो इन थर्ड स्टेप वी हैव टू डिसाइड द वैल्यूज ऑफ एल. एल यानी कि लोअर बाउंड्री, तो यहाँ पे जो लोअर बाउंड्री हमें मिला 10.25. CFI,
अब CA5 में मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं वापस से ही बोल रहा हूँ कि हमारा जो CA5 है वो है 19 बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन, बट हमें CA5 क्या लेना है इसके प्रीवियस क्लास वाला। सो CA5 विल बी 7, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी विल बी 12 एंड C दैट इज क्लास लेंथ। अब क्लास लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट दे रहा हूँ। You don't need to convert the classes into exclusive classes and then calculate class length, or else inclusive classes में अगर आप directly class length calculate करने जाओगे तो definitely mistake होगा। जैसे कि 10.3 से 10.7 का class length अगर आप find करते हो तो it will be 0.4, but which is wrong, the class length is 0.5, so you have to compare the lower boundary of two consecutive class। दो ऊपर नीचे वाले क्लास की लोअर बाउंड्री को कंपेयर करो, उसका डिफरेंस फाइंड करो, यू विल डेफिनेटली गेट द परफेक्ट एंड करेक्ट क्लास लेंथ। सो 10.8 में से अगर 10.3 माइनस करते हो तो यू विल गेट करेक्ट क्लास लेंथ व्हिच इज 0.5। ओके, नेक्स्ट fourth step is to calculate the example, which is q1 equals to L plus in bracket j n by fourth minus CA5 upon Fi into C. Let's calculate this. So the lower boundary is 10.25 plus Jn by 4 हमने already यहाँ पे calculate किया है which is 15 minus CA5 is 7 upon Fi is 12 into C is 0.5। अब एक और चीज नोटिस करो, यहाँ पे ये जो है Jn/4 which is 15 and CA5 7, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो डिफरेंस आएगा 8। लेट मी राइट दिस फर्स्ट, 10.25 प्लस इन दोनों का डिफरेंस आएगा 8। ये डिफरेंस कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। अगर आपका आंसर -8 आ रहा है न्यूमरेटर में, इसका मतलब कि आपने CA5 लेने में गलती की है, 7 की जगह पे आपने CA5 ले लिया है 90। ठीक है, तो अगर यहाँ पे माइनस में आंसर आता है तो इट इज अ रेड सिग्नल। आप वापस से अपना कैलकुलेशन चेक करिए, ये न्यूमरेटर हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। सो अपने केस में इट इज +8 डिवाइड बाई 12 इंटू 0.25। So it is 10.25 plus 0.33। I assume that you know how to calculate this and you will calculate this. So your final answer will be 10.58 and this is your Q1. Now let's calculate Q3. Again same steps will repeat. Step number 1, to calculate 3 and by 4th observation, which is 3 into 15th observation। कहाँ से आया 15? तो ऑलरेडी हमने n/4 तो यहाँ पे किया ही था। सो इट इज 45th observation। ओके, सो नाउ वी हैव टू डिसाइड द CA5। 45 है नहीं, 36 है, 50 है, सो जस्ट ग्रेटर देन 45 क्या है 50, और इसीलिए हमारा फोकस भी इस वाले क्लास पर रहेगा 11.3 to 11.7। सेकेंड स्टेप इज टू डिसाइड द क्लास। सो क्लास कौन सा होगा हमारा 11.3 to 11.7, but we know that these classes are inclusive classes, so we have to convert this class into exclusive class, and this time I am not showing you how to calculate because you know हमने Q1 में वो चीज किया है। So your classes will be 11.25 to 11.75। Third step is to calculate the values, is to derive the value. Lower boundary is 11.25 CA5। CA5 क्या है, तो हमारा जो 50 है उसके ऊपर वाला CA5 which is 36। FI of the same class यानी कि FI होगा 14 एंड C क्लास लेंथ 0.5 जो हमने इसके पहले ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। Now we have to calculate Q3. So Q3 is L plus J n/4 minus CA5 upon Fi into C.
अच्छा, एक चीज याद रखना कि अगर कॉलेज में इस तरीके से आपको Q1 एंड Q3 पूछते हैं तो दोनों बार ये फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है। लोअर बाउंड्री इज 11.25 प्लस JN by 4 is 45 minus CFI is 36 upon FI is 14 into 0.5 equals to 11.25 plus, अब देखो 45 minus 36 will give you 9 and that 9 is positive 9। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमने जो कैलकुलेशन किया है वो सही है। अच्छा, here I assume that you know how to calculate this in on a calculator, so I am not going in much detail how to calculate. The value of this will be 0.32 and your final answer of Q3 will be 11.57. This is your Q3. So आज यही दो एग्जाम्पल्स करने थे। आपका होमवर्क जो है, द होमवर्क फॉर टुडे इज एग्जाम्पल नंबर 34 एंड 35। ये दो एग्जाम्पल्स आपको होमवर्क में करने हैं, जिसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय एवरीवन।